शुक्रवार की सुबह कांग्रेस के लोगों में उत्साह था। दोपहर में किचकिच शुरू हुई और रात होते होते विवाद इस्तीफे तक पहुंच गई। 2019 में कांग्रेस धनबाद लोकसभा सीट लगभग 5 लाख वोटों से हारी थी। इस 5 लाख वोट को कैसे बढ़ाया जाए, इसको लेकर शुक्रवार को धनबाद लोकसभा समन्वय समिति की बैठक थी। इसी बैठक में प्रभारी मंत्री और समन्वय समिति के भी प्रभारी बन्ना गुप्ता की बोलने की जब बारी आई तो उन्होंने कह दिया कि वो प्रभारी मंत्री और समन्वय समिति से इस्तीफा दे रहे हैं। इसके बाद तो समन्वय समिति की बैठक में मौजूद लोगों के चेहरे से हवाइयां उड़ गई। बैठक से निकलकर मंत्री सर्किट हाउस गए, वहां थोड़ी देर रुकने के बाद निकल गए। हालांकि जिला अध्यक्ष सहित कई कांग्रेस के नेता उन्हें मनाने सर्किट हाउस पहुंचे थे। गाड़ी रोककर अनुनय विनय किया, लेकिन मंत्री देर रात को ही धनबाद से निकल गए। इसके पहले उन्होंने कैमरे के सामने कहा कि धनबाद के कार्यकर्ता बहुत अच्छे हैं, मैं उन्हें शुभकामना देता हूं। जो भी वक्तव्य देना होगा वो वक्तव्य जलेश्वर महतो जी हैं, अजय दुबे जी हैं, वो देंगे। आप खाली बता दीजिए हाँ कि इस्तीफा की बात हो रही है आपकी, आप इस्तीफा क्यों देने के? नहीं, मैं लोकसभा का शुभकामना दे रहा हूँ जीत का। नहीं, लोगों ने कहा कि मतलब ये एक तरह से व्यंग था और ये व्यंग कार्यकर्ताओं की बोली से आहत मंत्री की थी। दरअसल विवाद की शुरुआत गुरुवार की रात से ही हो गई थी। गुरुवार की रात सर्किट हाउस में कांग्रेस से जुड़े अनुसूचित जाति के लोगों ने बैठक की थी। इस बैठक में प्रदेश अध्यक्ष को भी निशाने पर लिया गया था। कहा गया था कि अनुसूचित जाति के लोगों को तरजीह नहीं दे रहे हैं, ऐसे में उनकी मांग है कि प्रदेश अध्यक्ष को हटाया जाए। इसके बाद दूसरे गुट की भी बैठक की तैयारी थी, लेकिन विवाद ना बढ़े इसके लिए बैठक रोक दी गई और कुछ लोगों को समन्वय समिति की बैठक में मौजूद रहने की अनुमति दी गई। शुक्रवार को मंत्री बन्ना गुप्ता धनबाद पहुंचे। पहले हाउसिंग कॉलोनी में जन सुनवाई का कार्यक्रम हुआ, उसमें कई तरह की शिकायतें आईं। बैठने को लेकर भी विवाद हुआ। कांग्रेस के सभी कार्यकर्ताओं को कुर्सी चाहिए थी, दरी पर बैठना कोई पसंद नहीं कर रहे थे। इसके अलावा प्रवेश के लिए भी विवाद हुआ, लेकिन उस विवाद को सलटा लिया गया। फिर समन्वय समिति की बैठक शुरू हुई। बैठक में एक एक कर 70 से 80 लोगों ने अपनी बातें कही। कुछ बातें संगठन को लेकर थी तो कुछ बातें मंत्री से जुड़ी हुई थी। इन्हीं में से किसी बात को लेकर मंत्री आहत हुए और जब उनकी बोलने की बारी आई तो उन्होंने इस्तीफा देने की बात कर डाली। इसके बाद तो बैठक में मौजूद सभी लोग एक दूसरे के मुंह देखने लगे। इस बैठक में धनबाद जिले से कांग्रेस की एकमात्र विधायक पूर्णिमा नीरज सिंह शामिल नहीं थी। इसको लेकर भी सवाल खड़े किए गए हैं। धनबाद लोकसभा चुनाव जीतने के लिए पहली बैठक में ही विवाद खड़ा हो गया और प्रभारी मंत्री को इस्तीफा देने की घोषणा करनी पड़ गई। सवाल उठता है कि क्या धनबाद जिला कांग्रेस में सब कुछ सही नहीं है? क्या कार्यकर्ताओं पर किसी का नियंत्रण नहीं है? आखिर कौन सी ऐसी बात हो गई है जिस पर मंत्री को इस्तीफा देने की घोषणा करनी पड़ी? प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष जलेश्वर महतो ने कहा कि मंत्री ने क्यों इस्तीफे की बात की, ये वही बता सकते हैं। नहीं, समरी में नट एक लाइन का है, एक लाइन का है कि जो भी उम्मीदवार आला कमान देगा हम सब मिलकर उसको जिताने का काम करेंगे। बस एक लाइन का मामला है। तो समन्वय में ऐसे कोई वैचारिक मतभेद खुलकर नहीं, कुछ नहीं। तो प्रभारी मंत्री इस्तीफा देने की बात क्यों कर दी? प्रभारी मंत्री अब किस कारण से बोले हैं, क्या बोले हैं, उनका अपना स्व विवेक क्या है, ये तो, लेकिन मीटिंग में किसी तरह की कोई बात नहीं है। अच्छा, आपकी इतनी बड़ी बैठक में झरिया विधायक पूर्णिमा नीरज सिंह शामिल नहीं हुई, कारण क्या था? नहीं, अब ये तो विधायक है अब उनका शेड्यूल क्या था, सबका टाइमिंग हो सकता है एडजस्ट हो सकता है कि नहीं हो सकता है, वो कहाँ हैं अभी, क्या हालत में है, तो नहीं कर पार्टी में सकते। सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा? बिल्कुल सब ठीक ठाक चल रहा है, बिल्कुल। अनुसूचित जातियों के लोगों ने भी विरोध किया, कोई बैठक में नहीं शामिल। नहीं, ऐसा नहीं, अनुसूचित जाति के लोग थे ही तो। धन्यवाद। पहली बैठक में ही विवाद हो गया, अब आगे क्या होगा ये देखने वाली बात होगी। धनबाद से ब्यूरो रिपोर्ट।